Hello student, this is next part of chapter 1 history warfare. This is page number 4. People from across the frontiers also came into the subcontinent to settle here. सीमांत प्रांतों से लोग यहाँ आते हैं और इस महाद्वीप में आकर बसते हैं. These movements of people enriched our culture tradition. और ये जो गति है ना लोगों के आने जाने की, ये हमारी परंपरा को समृद्ध करती है. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundreds of years. और इस तरह से जो लोग हैं वो अपने आइडियाज़ को और गीत को, खाना बनाने को, जो भी कुछ है वो सब कुछ 100 सालों से बांटते चले आ रहे हैं. Names of the land, two of the world we often use for our country are India and भारत. हमारे देश के लिए दो शब्द जो हैं वो अक्सर इस्तेमाल होते हैं, या इंडिया और भारत, है ना. हम अपने देश को कहते हैं ना इंडिया या भारत, और भारत कहते हैं. The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. इंडिया जो शब्द है वो इंडस से आया है, जिसको सिंधु कहा जाता है संस्कृत में, है ना. उससे लिया गया है इंडस से इंडिया. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. एटलस को देखो और उसमें ईरान और ग्रीस को देखो. द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indos, and the land to the east of the river was called India. जो ईरानियन लोग थे और ग्रीक्स के थे, जो उत्तर पश्चिम से आए 2500 साल पहले, है ना, वो यहाँ आकर उनको यहाँ की सभ्यता से परिचित हुए और इंडस इंडिया से, इसको पहले इंडस कहते थे, और उनको हिंदोज कहा गया या इंडोज. एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया. और जो जमीन थी गंगा के किनारे किनारे उसको इंडिया कहा गया. द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट. भारत उन लोगों के द्वारा कहा जाने लगा जो कुछ लोगों के समूह थे जो उत्तर पश्चिम में रहते थे. एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, जिनका जिक्र ऋग्वेद में किया गया है. द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, जिसका हमारा जो पुराना ग्रंथ है ना ऋग्वेद, उसमें उन लोगों का जिक्र है. जो कुछ लोग थे उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा. और लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, वो किसी समूह के लोगों को कहा जाता था. बाद में ये फिर हमारे देश का नाम पड़ गया. फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, देयर वाज सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. बहुत सारे तरीके हैं हमारे भूत यानी इतिहास के बारे में जानने के लिए. पास्ट यानी जो बीत गया, इतिहास की कहानी है ना, भूतकाल की कहानी. वन इज टू सर्च फॉर द रीड बुक्स दैट वेयर रिटन लॉन्ग अगो. दे आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट्स. और कुछ जो है पुरानी किताबों से जो पुराने समय में लिखी गई जैसे मनुस्क्रिप्ट हैं, उससे कुछ पता चलता है. बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, इनको हाथ से लिखा गया था मनुस्क्रिप्ट को. दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु. ये जो वर्ड है मनु, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड. तो ये हैंड से लिखी हुई किताब है जिससे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है. दिस वेयर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ. ये ज़्यादातर पाम जो पेड़ होता है ना ट्री, उसके पत्तों पे लिखा जाता था. और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड bark of a tree known as the birch which grows in the Himalayas. और ये एक तरह का पेड़ होता है जो हिमालय में
उपजता है उसके बार्क से लिखा जाता था। हेलो स्टूडेंट, दिस इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ Chapter 1 History Warfare. This is page number 4. People from across the frontiers also came into the subcontinent to settle here. सीमांत प्रांतों से लोग यहाँ आते हैं और इस महाद्वीप में आकर बसते हैं. These movements of people enriched our culture tradition. और ये जो गति है ना लोगों के आने जाने की, ये हमारी परंपरा को समृद्ध करती है. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundreds of years. और इस तरह से जो लोग हैं वो अपने आइडियाज़ को और गीत को, खाना बनाने को, जो भी कुछ है वो सब कुछ 100 सालों से बांटते चले आ रहे हैं. नेम्स ऑफ द लैंड टू ऑफ द वर्ल्ड वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत. हमारे देश के लिए दो शब्द जो हैं वो अक्सर इस्तेमाल होते हैं, या इंडिया और भारत, है ना. हम अपने देश को कहते हैं ना इंडिया या भारत, और भारत कहते हैं. The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. इंडिया जो शब्द है वो इंडस से आया है, जिसको सिंधु कहा जाता है संस्कृत में, है ना. उससे लिया गया है इंडस से इंडिया. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. एटलस को देखो और उसमें ईरान और ग्रीस को देखो. द Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indos, and the land to the east of. Over the years, many manuscripts were written away by insects. पेज नंबर 5. बहुत सारे जो मनुस्क्रिप्ट है, चूँकि मैंने अभी बताया कि मनुस्क्रिप्ट जो हैं जिसमें मनु का नाम होता है हैंड, यानी ये स्क्रिप्ट मतलब लिखावट है ना. तो जो लेख होते हैं तो ये सब हाथ के थे, इसलिए ये बहुत साल के थे. तो ये कुछ मनुस्क्रिप्ट हैं वो कीड़ों के द्वारा नुकसान पहुंचाए गए, मतलब कीड़े खा गए. सम वे डिस्ट्रॉयड, कुछ बर्बाद हो गए. बट मेनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन बहुत सारे सुरक्षित बच गए. ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज. और ये बहुत सारे धर्मस्थलों में या मंदिरों में अभी भी सुरक्षित रखे गए हैं. दीज बुक्स डेल्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, द लिव्स ऑफ काइंड्स, मेडिसिन, साइंस. और इन किताबों में बहुत सारी धार्मिक विश्वास और राजा लोगों की जिंदगी, उस समय का साइंस क्या था, विज्ञान क्या था, मेडिसिन क्या था, इन सब की जानकारी किताबों में होती है. बिसाइड्स दिस वेयर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज. और ये जो किताबें लिखी होती हैं वो ज़्यादातर महाकाव्य के रूप में या कविता के रूप में या नाटकों के रूप में लिखी गई थी. मेनी ऑफ दिस वेर रिटन इन संस्कृत. और इसमें से बहुत सारी जो हैं वो संस्कृत में लिखी गई थी, क्योंकि संस्कृत हमारा बहुत पुराना भाषा है. अदर वेयर इन प्राकृत, और कुछ संस्कृत में, नहीं तो प्रकृत में लिखा गया है. एंड तमिल में. वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस. हम जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं इनका भी अध्ययन करते. वी कैन ऑल्सो स्टडी, हम इस इंस्क्रिप्शन का अध्ययन कर सकते हैं. दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल. कुछ जो स्क्रिप्ट्स हैं वो हार्ड सरफेसेस पे लिखे गए हैं, कठिन मतलब कठोर सतहों पे, जैसे कि मेटल हुआ या फिर पत्थर हुआ, है ना, ताकि ये खराब नहीं हो, बहुत लंबे समय तक बना रहे. किंग्स गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड टू दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम. पहले लोग जो है ना, राजा लोग इसको लिखवाते थे पत्थरों पे,
और मिटलों पे, ताकि लोग इसे पढ़ सकें और इसकी बात मान सकें। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल वेयर मेन एंड वीमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वींस रिकॉर्डेड दैट दे डिड। और इसके अलावा राजा और रानी के अलावा भी बहुत सारे तरह के इंस्क्रिप्शंस होते थे जो अच्छी तरह से जिन्हें सुरक्षित रखा जाता था। मतलब उस समय के आदमी औरत राजा महाराजाओं के बारे में लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस होते थे जो सुरक्षित रखे जाते थे। व्हाट दे डिड, फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। जैसे कि मान लीजिए अब कोई राजा है तो उसको अपना रिकॉर्ड रखना है कि उसने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितने में विजय हुआ, है ना। तो वो लोग राजा महाराजा उस समय के ऐसे इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे। Can you think of the advantage of writing on a hard surface and what could have been the difficulties? क्या तुम सोच सकते हो कि ये जो हार्ड सरफेसेज हैं जैसे पत्थर या मेटल पे लिखना, ये इसके क्या लाभ हो सकते हैं और ये कितना मुश्किल रहा होगा लिखना। There were many other things that were made and used in the past. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पास्ट में हुई हैं, है ना, बीते हुए समय में। Those who study these objects are called archaeologists. तो पुराने समय में इस तरह की जो भी लिखावट होती थी ना, उसको कुछ खास तरह के लोग पढ़ते हैं और वो हर कोई नहीं पढ़ सकता है। तो जो लोग पुराने स्क्रिप्ट्स को पढ़ते हैं, हमारे पास्ट के लिखे हुए इस इंस्क्रिप्शंस को जो पढ़ते हैं, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। वे ये भी अध्ययन करते हैं कि उस समय के जो मकान होते थे वो पत्थरों और ईंटों के बने होते थे। पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स, उसके पेंटिंग्स को जो उस पे बना होता था, उसकी बनावट को, वो सब लोग अध्ययन करते हैं। कौन? आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पता लगाते हैं कि पहले के समय के लोग कैसे घर बनाते थे, उनका पेंटिंग क्या था, किस तरह के ईंट इस्तेमाल करते थे, उनका स्कल्पचर क्या था, है ना, वो लोग क्या लिख कर गए हैं। ये सब चीज़ों का पता जो है आर्कियोलॉजिस्ट लगाते हैं। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट डिग अंडर द, मतलब वो क्या करते थे, वो जमीन के अंदर भी खुदाई करते हैं, है ना। कहीं कहीं पे ऐसा होता है ना कि पुराना अवशेष, जो पुराने बिल्डिंग्स होते थे वो ध्वस्त हो जाते हैं, लेकिन उनके अवशेष पड़े रहते हैं। तो उनको कुछ पता लगाना हो या कहीं कुछ नहीं भी बचा हो तो लोग लेकिन जानते हैं कि ये इतिहास में इस स्थान का नाम बहुत फेमस है, तो वहाँ के समय का विवरण पता करने के लिए किस तरह के लोग थे, क्या यूज करते थे, क्या उनका रहन सहन था, वो लोग जमीन को भी खोदते हैं और खोद के जमीन खोद कर उसके अंदर से जो जिस तरह के हथियार, टूल्स या बर्तन या पैन या गहने, सिक्के मिलते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, उससे वो उस काल को पढ़ते हैं और हमें बताते हैं। पढ़ते हैं यानी उसकी जानकारी बताते हैं कि उस तरह के लोग कैसे थे, क्या यूज करते थे, किस तरह के उनका रहन सहन था। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। तो उस समय का जो हथियार होता था, कुछ कुछ पत्थरों से बना होता था, कुछ हड्डियों से बना होता था और उस पे मिट्टी का या मेटल का हैंडल लगा होता था, है ना। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो हार्ड ऑब्जेक्ट से बने होते थे जैसे पत्थर वगैरह या मेटल वगैरह, तो वो उस तरह की चीज़ें जो बनी होती थी वो बहुत लंबे समय तक सरवाइव कर जाती हैं। और क्या होता है कि वो सभ्यता खत्म होने के बाद भी जमीन के अंदर उनके अवशेष पड़े रहते हैं, तो उनको वो खोद कर निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, है ना। ओवर द ईयर्स many manuscripts were written away by insects. पेज नंबर 5। बहुत सारे जो मनुस्क्रिप्ट है, चूंकि मैंने भी बताया कि मनुस्क्रिप्ट जो है जिसमें मनु का नाम होता है हैंड, यानी ये स्क्रिप्ट मतलब लिखावट, है ना। तो जो ये जो लेख होते हैं, लेख, तो ये सब हाथ के थे, इसलिए ये बहुत साल के थे, तो
ये कुछ मनुस्क्रिप्ट हैं वो कीड़ों के द्वारा नुकसान पहुंचाए गए, मतलब कीड़े खा गए। सम वे डिस्ट्रॉयड, कुछ बर्बाद हो गए। बट मेनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन बहुत सारे सुरक्षित बच गए। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, और ये बहुत सारे धर्मस्थलों में या मंदिरों में अभी भी सुरक्षित रखे गए हैं। दीज बुक्स dealt with all kinds of subject, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine, science। और इन किताबों में बहुत सारी धार्मिक विश्वास और राजा लोगों की जिंदगी, उस समय का साइंस क्या था, विज्ञान क्या था, मेडिसिन क्या था, इन सब की जानकारी किताबों में होती है। बिसाइड्स दिस वेयर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, और ये जो किताबें लिखी होती हैं वो ज़्यादातर महाकाव्य के रूप में या कविता के रूप में या नाटकों के रूप में लिखी गई थी। मेनी ऑफ दिस वेर रिटन इन संस्कृत, और इसमें से बहुत सारी जो हैं वो संस्कृत में लिखी गई थी, क्योंकि संस्कृत हमारा बहुत पुराना भाषा है। अदर वेयर इन प्राकृत, और कुछ संस्कृत में, नहीं तो प्रकृत में। पेज नंबर 6, archaeologists also look for bones of animals, birds and ants to find out what people ate in the past। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पहले के समय के हड्डियों, जानवरों की हड्डियों, चिड़ियों की हड्डियों और उनके ऐसे ये सब चीज़ को देखते हैं, परखते हैं, और उसकी वो लोग क्या खाते थे, उस समय के लोग क्या कैसे रहते थे। What remains survive for more rarely, if seeds of grain or pieces of wood have been burnt, they survive in a charred form। अगर मान लीजिए कि जो सीड्स हैं वो प्लांट्स तो फिर भी बहुत दुर्लभ होते हैं, लेकिन बहुत साल तक रह भी जाते हैं। लेकिन अगर कोई सीड है, ग्रेन का सीड है या पीस है लकड़ी का, है ना, अगर वो जल गए हैं तो भी वो चैट फॉर्म में, वो राख के फॉर्म में काले होके पड़े रहते हैं। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या तुम सोच सकते हो कि कपड़े भी मिलते हैं कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट को? हिस्टोरियंस, दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, often use the word source to refer to the information found from manuscript, inscription and archaeologist। तो जो इतिहासकार होते हैं, जो हमें इतिहास के बारे में बताते हैं, उनके जो विद्वान होते हैं वो हमारे पास्ट को कैसे पढ़ते हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं जो है मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी से लाते हैं। जमीन से खुदाई करके, या जो इंस्क्रिप्शन होते हैं लिखे हुए, या मनुस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी हुई, पत्तों पे लिखी हुई कुछ लेख हैं, या पत्थरों पे और मेटल पे लिखे गए कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं। इन सब को पढ़कर वो हमारे पास सूचनाएं लाते हैं। Once sources are found, learning about the past becomes an adventure। और जो भी सोर्सेज हैं इतिहास को जानने का, वो एक तरह से एडवेंचर बन जाता है ना। As we construct it bite by bite, और so historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to and out about our past। एक तरह से इनकी जो ये जर्नी है ना, पिछले चीज़ों को जानने की, एक तरह से समझिए तो ये साहसिक यात्रा के रूप में ली जाती है, जो एक एक टुकड़ा, एक एक चीज़ वो इकट्ठा करते हैं जासूसों की तरह, और क्लूज को इकट्ठे करते हैं, और वो हमारे पास्ट की कहानी को खोज निकालते हैं। वन पास्ट और मेनी। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आवर पास्ट? अब क्या तुमने नोटिस किया हाँ हमारे इस चैप्टर के हेडिंग को, टाइटल को, आवर पास्ट, है ना, यानी कि हमारा भूत। वी हैव यूज्ड द आवर पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट। तो हमने जो इस पे लिखा है पास्ट यानी क्या, एक पास्ट होता है या बहुत पास्ट होता है? हमने इस पे पास्ट लिखा है प्लूरल में, ध्यान को इधर खींचने के लिए, है ना। फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स, क्योंकि अलग अलग लोगों के, अलग अलग ग्रुप्स के
अलग अलग तरह के लोगों के, अलग अलग ग्रुप के लोगों के सबका इतिहास होता है ना। इसलिए हमने इसका शीर्षक आवर पास्ट रखा है। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स, जैसे कि मान लीजिए अब कोई हर्डर्स है, मवेशी चढ़ाने वाला, या फार्मर है, किसान है, तो ये सब अलग तरह के लोग और अलग अलग तरह की इनकी ज़िंदगी वे डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग एंड क्वींस। जो हर्डर्स हैं, जो पशु चराते हैं, या किसान हैं जो खेती करते हैं, इनकी ज़िंदगी राजा और रानियों से तो अलग ही होगी ना। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन एंड सो ऑन। उसी तरह से व्यापारियों की ज़िंदगी क्राफ्ट्समैन से अलग होगी, है ना। और इसी तरह से पेज नंबर 6, archaeologists also look for bones of animals, birds and as to and about what people ate in the past. आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पहले के समय के हड्डियों, जानवरों की हड्डियों, चिड़ियों की हड्डियों और उनके ऐसे ये सब चीज़ को देखते हैं, परखते हैं, और उसकी वो लोग क्या खाते थे, उस तरह उस समय के लोग क्या कैसे रहते थे। What remains survive for more rarely if seeds of grain or pieces of wood have been burnt, they survive in a charred form. अगर मान लीजिए कि जो सीड्स हैं वो प्लांट्स तो फिर भी बहुत दुर्लभ भी होते हैं, लेकिन बहुत साल तक रह भी जाते हैं। लेकिन अगर कोई सीड है, ग्रेन का सीड है या पीस है लकड़ी का, है ना, अगर वो जल गए हैं तो भी वो चैट फॉर्म में, वो राख के फॉर्म में काले होके पड़े रहते हैं। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या तुम सोच सकते हो कि कपड़े भी मिलते हैं कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट को? हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट often use the word source to refer to the information found from manuscript, inscription and archaeologist। तो जो इतिहासकार होते हैं, जो हमें इतिहास के बारे में बताते हैं, उनके जो विद्वान होते हैं, वो हमारे पास्ट को कैसे पढ़ते हैं? वो अपनी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं जो है मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी से लाते हैं। ज़मीन से खुदाई करके, या जो इंस्क्रिप्शन होते हैं लिखे हुए, या मनुस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी हुई, पत्तों पे लिखी हुई कुछ लेख हैं, या पत्थरों पे और मेटल पे लिखे गए कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं। इन सब को पढ़कर वो हमारे पास सूचनाएं लाते हैं। वंस सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। और जो भी सोर्सेज हैं इतिहास को जानने का, वो एक तरह से एडवेंचर बन जाता है ना। एज वी कंस्ट्रक्ट इट बाइट बाय बाइट। और so historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to and out about our past। एक तरह से इनकी जो ये जर्नी है ना, पिछले चीज़ों को जानने की, एक तरह से समझिए तो ये साहसिक यात्रा के रूप में ली जाती है। जो एक एक टुकड़ा, एक एक चीज़ वो इकट्ठा करते हैं जासूसों की तरह, और क्लूज को इकट्ठे करते हैं, और वो हमारे पास्ट की कहानी को खोज निकालते हैं। वन पास्ट और मेनी। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट? अब क्या तुमने नोटिस किया हाँ हमारे इस चैप्टर के हेडिंग को, टाइटल को, आवर पास्ट, है ना, यानी कि हमारा भूत। वी हैव यूज्ड द आवर पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट। तो हमने जो इस पे लिखा है पास्ट, पास्ट यानी क्या, एक पास्ट होता है या बहुत पास्ट होता है? हमने इस पे पास्ट लिखा है प्लूरल में, ध्यान को इधर खींचने के लिए, है ना। फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स, क्योंकि अलग also as it is true even today people follow different practices and customs in different parts of the country। और ये भी सही है कि आजकल जो है अलग अलग तरह की रीति रिवाजों का अलग अलग देशों में, देश के अलग अलग भागों में पालन किया जाता है ना। एक ही देश में बहुत सारी तरह के रीति रिवाजों को लोग मानते हैं, है ना। सब जगह एक तरह के तो लोग नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द
Andaman Island get their own food by hashing, hunting, the collecting forest produce. अब जैसे मान लीजिए जो अंडमान द्वीप समूह के पास जो लोग रहते हैं उनका खाना जो है ऐसिंग के द्वारा या हंटिंग के द्वारा शिकार करके या जंगल में पैदा हुए कुछ वस्तु को के द्वारा प्राप्त करते हैं. बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड. लेकिन जो शहर के लोग होते हैं वो अलग तरह के भोजन की सप्लाई पे रहते हैं. डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल. इसी तरह पहले भी था. कहने का मतलब हर जगह के लोग जो हैं उनका जीविका जो होता है वो अलग अलग तरीके का होता है. उनका खाना भोजन प्राप्त करने का भी तरीका अलग होता है. बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस. और इसलिए हमारे यहाँ बहुत तरह की भिन्नताएं हैं, असमानताएं हैं. वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज. हम आज जान पाते हैं कि कौन से राजा ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और कितनी विजय प्राप्त किए. क्यों? क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड्स रखे थे. जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, एसिंग फॉग, गैदरर्स, फार्मर्स और हार्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ दैट दे डिड. लेकिन जो उस समय के शिकारी होते थे या साधारण लोग होते थे, घूमने वाले किसान होते थे या इधर उधर घूमने वाले लोग, इन लोगों के मतलब जो भी साधारण लोग होते थे उन लोग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता था. वो तो राजा महाराजा होते थे तो वो लोग अपना रिकॉर्ड कहीं ना कहीं सुरक्षित रख लेते थे, रखवाते थे. मगर इन लोग जो साधारण लोग होते हैं उन लोग का तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता है. वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस टू एंड आउट अबाउट देयर लाइव्स देयर इज सच दैट रिमेन अननोन. इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जमीन की खुदाई करके और ये उससे प्राप्त हुए वस्तुओं से बताते हैं उनकी जिंदगी के बारे में और उस समय के फैक्ट के बारे में जो हम नहीं जानते हैं. व्हाट टू डेट्स मीन? इफ somebody ask that the date you will probably mention the day month. अब कह रहा है कि डेट का क्या मतलब हुआ है ना, तारीख का क्या मतलब होता है. अगर कोई पूछे कि डेट तो आप क्या कहेंगे? शायद दिन, महीना या साल. 2000 एंड समथिंग ऐसे कहेंगे. दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट. तो जो भी है हम जब भी हमसे कोई डेट के बारे में पूछता है तो हम दिन, महीना, साल यही सब ना बताते हैं. तो इसको हम डेट के रूप में यूज करते हैं. जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट द फादर ऑफ क्रिश्चियनिटी. सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स. अब जैसे इसी तरह से हम जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के बारे में याद रखते हैं. और जैसे मान लीजिए हमने कहा 2000 तो 2000 साल, उससे 2000 का मतलब कि साल 2000वां साल आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद. ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड. तो यहाँ डेट मापने का तरीका जो है वो ऐसे है कि जितने भी डेट हैं लॉर्ड क्राइस्ट यानी के जन्म से पहले का, उसको हम बीसी के रूप में काउंट करते हैं, है ना. कि क्राइस्ट के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट, इस तरह से डेट को हम गिनते हैं एडेड ऑन. इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट. और इस तरह से हम जो इसमें डेट यूज़ करते हैं वो इसी तरह से यूज़ करते हैं, है ना. बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट. Also, as it is true, even today people follow different practices and customs in different parts of the country. और ये भी सही है कि आजकल जो है अलग अलग तरह की रीति रिवाजों का अलग अलग देशों में, देश के अलग अलग भागों में पालन किया जाता है ना. एक ही देश में बहुत सारी तरह के रीति रिवाजों को लोग मानते हैं, है ना. सब जगह एक तरह के तो लोग नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द Andaman Island get their own food by hashing, hunting, the collecting forest produce. अब जैसे मान लीजिए जो अंडमान द्वीप समूह के पास जो लोग रहते हैं उनका खाना जो है ऐसिंग के द्वारा या हंटिंग के द्वारा शिकार करके या जंगल में पैदा हुए कुछ वस्तु को
के द्वारा अम, प्राप्त करते हैं। बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन